लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया और उसी के साथ राजनीतिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की तैयारी कैसी है, इसके लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हैं अमिता सुमन जी, हमसे जानते हैं। सर, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, समाजवादी पार्टी की तैयारी कैसी है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, उस प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को और वरिष्ठ नेताओं को बुला करके संपर्क कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है कि ऐसा उम्मीदवार जो जिताऊ हो, निष्ठावान हो, जिसकी जनता में पकड़ हो, जिसकी विश्वसनीयता हो, ऐसे आदमी का चयन हो जिसकी वजह से हम आगामी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ये काम बखूबी जारी है और मैं समझता हूँ इसके काफ़ी अच्छे परिणाम आने की संभावना है। सर, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक रंग सामने आ रहे हैं। मैनपुरी सीट को लेकर खासी चर्चाएं की जा रही हैं। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट कही जाती है। डिम्पल यादव वहाँ से प्रत्याशी हैं। अपर्णा यादव कहा जा रहा है कि वो आमने सामने का चुनाव हो सकता है। ये तो शेर और बकरी का चुनाव हो गया। मैनपुरी में कोई चुनाव नहीं है। डिम्पल यादव पिछली बार लोकसभा के उपचुनाव में 2,88,000 से चुनाव जीती थी और उसके बाद परिस्थितियाँ और बदली हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मायावती का जो राजनीतिक स्टैंड रहा है कि हम अकेले चलेंगे, इससे उनके वोट में बिखराव है, वो वोट टूटेगा और उस वोट के टूटने के बाद कोई स्थान है तो हमारी पार्टी के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है। लिहाजा डिम्पल यादव का मार्जिन और बढ़ेगा, अंतर और बढ़ेगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो जैसे आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से मार्जिन बढ़ेगा, कई और सीटें हैं जिन पर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे रामपुर सीट है, उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान साहब की जो मुँह बोली बेटी हैं या उनके पुत्र हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है। ऐसा संभावना है। ये तो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है। लेकिन जहाँ तक रामपुर का सवाल है, रामपुर में तो हमें हर बार जबरिया हराया जाता है। रामपुर में 52% मुस्लिम वोट है। रामपुर का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, आजम खान साहब की सीट खाली होने के बाद, मैं इस चुनाव में खुद रहा हूँ और मैंने देखा है कि ऐसा दहशत का माहौल पैदा किया गया, घर घर में पुलिस और पीएसी लगा दी कि मतदाता वोट करने के लिए पहुँचे नहीं। तो जानबूझ करके प्रशासनिक बल के सहारे चुनाव रामपुर का हराया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक रामपुर का सामाजिक समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। वैसे गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन है। सीटें दी गई हैं, सीट शेयरिंग पर समझौता हो गया है, बातचीत हो गई, अब प्रत्याशी भी तय हो रहे हैं। अगर कांग्रेस के खाते में आने वाली सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी का उस समय चुनाव प्रचार के दौरान रुख कैसा रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, हमारा गठबंधन होगा, दोनों की कमेटियां बनेंगी और गठबंधन धर्म का जो निर्वाह होता है दोनों पार्टियां मिलकर के करेंगी। जैसे ऐलान हुआ, जैसे आगरा में फतेहपुर सीकरी सीट है, वो सीट कांग्रेस के खाते में, उनके नेता बराबर हमारे संपर्क में, हम भी उनसे बात कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम किया जाएगा। चलिए, एक आखिरी सवाल। समाजवादी पार्टी के 36 उम्मीदवार घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवार बाकी जो बचे हुए लोकसभा प्रत्याशी हैं कब तक आ सकते हैं? लोकसभा प्रत्याशियों का जहाँ तक सवाल है, बहुत सोच समझ करके हम लोकसभा प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। वो प्रक्रिया जारी है, संपर्क जारी है, संवाद जारी है, कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क जारी है और उसके चलते हमारी पूरी कोशिश है कि उम्मीदवार ऐसे हो जो डंके की चोट चुनौती दे सके और जीत भी सके। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अमिता सुमन जी थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव पर खुलकर बात की और कहा है कि समाजवादी पार्टी डंके की चोट पर तैयारी कर रही है। लक्ष्मण शर्मा, एबीपी लाइव, आगरा।